खींचने का प्रयास है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन कर रही है और इसकी जिम्मेदारी जो सम्मेलन की सफल करने की जिम्मेदारी है, उसमें उन्होंने जो इनके पास अनुसूचित जाति के पढ़े लिखे नेता हैं, जिसमें पूर्व आईपीएस थे, वो बीजेपी में असीम अरुण, अब उनको जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल। और चेहरे ढूंढ रही है जिसमें पढ़े लिखे अनुसूचित जाति के चेहरों को लाया जाए और उनको दे रहा है कि बीजेपी में उनका कल्याण है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन की बात चल रही है, अगर हम पिछले 2 चुनाव में बात करें तो लोकसभा चुनाव में पिछली बार मायावती के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था, उससे पहले कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था। क्या तस्वीर रही? फायदा बीजेपी को ही मिला? फिर से एक बार इंडिया गठबंधन अगर आता है एनडीए, कितना फायदा लग रहा है? देखिए, गठबंधन की सफलता तब होती है जब उसमें दोनों ही पक्ष समान रूप से भागीदार बने। गठबंधन में सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। अभी आप जब विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी उसमें देखिए किस तरीके से कांग्रेस और सपा में लड़ाई चली है। अजय राय ने कुछ बयान दिए, उसके बाद अखिलेश यादव ने किस प्रकार टिप्पणी करी, फिर उस पर कांग्रेस ने किस प्रकार टिप्पणी की। हालांकि उसको अब ऊपर से डैमेज कंट्रोल किया कि कोई किसी भी टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में तलखी है। और जाहिर सी बात है, कोई पार्टी जो अपने राज्य में बहुत मजबूत स्थिति में है, वहाँ किसी के साथ किसी भी दूसरे दल के साथ सीट शेयर नहीं करना चाहिए। अगर सीट शेयर करेगी तो अपने फायदे के हिसाब से करेगी। बिल्कुल सीट शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो इस पूरे सियासी समीकरण में मैं फिर उस बात का जिक्र करूंगा कि जो बसपा, जो कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है 2 बार, उसका कहीं इस बार जिक्र नहीं हो रहा है। बसपा पूरी तरह से डाउन नजर आ रही है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मायावती की हमेशा पॉलिसी रही है, बीएसपी की हमेशा पॉलिसी रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाय हल्ला करके वो अपना प्रचार नहीं करते हैं। उनका संगठन स्तर का अपने सब उनका कैडर वोट है, वो उसी प्रकार से तैयारी करते हैं। चुनावों के समय वो सक्रिय होते हैं, उनकी अंदर कमरा बैठक होती है, तमाम सारी बैठकें होती हैं, पार्टी बैठक होती हैं। हाँ, ये बात अब बदली हुई जिस प्रकार परिस्थिति है, जिस प्रकार बीजेपी ने एक सिनेरियो पॉलिटिकल चेंज किया है, उसमें ये अब आपको सड़क पे आके अपने संगठन की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर संगठन की बात की जाए तो आप देखिए, अगर हम सिर्फ कानपुर की बात करें तो आपका अगर बीजेपी का अभी नया संगठन तैयार हुआ है, बना है भी, उसके संगठन को हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने के अपने दोनों जिलाध्यक्षों की घोषणा बहुत काफ़ी पहले कर दी थी। अभी आप जिनसे बात कर रहे थे, कल्पेश त्रिपाठी, वो अपने आप को कार्यवाहक अध्यक्ष कहते हैं। पार्टी ने नहीं घोषित किया है, वो अपने आप को कार्यवाहक अध्यक्ष कहते हैं। और जो पार्टी के चाहे नगर का संगठन हो, चाहे वो नगर ग्रामीण का संगठन हो, वहाँ जिलाध्यक्ष तो आ गए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी संगठन के नाम पे कुछ नहीं है। यही हाल समाजवादी पार्टी में है, वहाँ भी दोनों संगठन की घोषणा की जा चुकी है। अगर नगर ग्रामीण की बात करें तो पूर्व विधायक मुनीर शुक्ला हैं, उनको फिर से जिम्मेदारी दी गई जिलाध्यक्ष के पद पे। कानपुर में नगर में बात करें तो हाजी फजल महमूद की जिम्मेदारी गई है। लेकिन क्या यह अभी संगठन अपना तैयार कर पाए? जब आप संगठन नहीं तैयार कर पा रहे हो तो आप चुनाव किस मुद्दे से लड़ोगे? सिर्फ अखिलेश यादव अगर मेहनत करने से नहीं होता है।